जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे किस अनुच्छेद में वर्णित है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 123 में। दूसरा प्रश्न है, फजल अली आयोग संबंधित है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए दोस्तों, इसी समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। मौलिक कर्तव्य को किस भाग में बताया गया है? तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में बताया गया है। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? चलिए आप सभी 4 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, कानून। आगे देखिए, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप सभी मार्क करके रखें। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो याद रखिएगा, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? चलिए आप सभी 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है? तो सही जवाब है 91। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। 86वां संविधान संशोधन पूछा जाता है, ये 2002 में हुआ था और इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो देखिए दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्भरता का जो उल्लेख है ये किया गया है 10वीं अनुसूची में। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। एग्जाम में पूछा जाता है 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब है दिनेश गोस्वामी समिति। ये चुनाव सुधार से संबंधित है। जबकि GV.K. राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है?
बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो 14 दिन, याद रखिएगा 14 दिन। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो यहाँ पे सही जवाब है अनुच्छेद 23। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है भारत के प्रथम लोकपाल। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पिनाकी चंद्र घोष, शॉर्ट में बोला जाता है पीसी घोष। याद रखिएगा भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। और दोस्तों इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। तो देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर डी कार्यपालिका? तो देखिए भारत में विधि निर्माण जो सर्वोच्च निकाय है ये संसद के पास है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद है। देखिए बी ऑप्शन में है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेखित नहीं है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है ये निम्नलिखित में से किस एक रूप का उल्लेख नहीं करता है? तो याद रखिएगा कानूनी, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर देना है। और दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, व्यादेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51 का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री खाली स्थान, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 75 में इसके बारे में बताया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा ये है स्थानीय शासन। ये संघीय सूची में नहीं है, ये राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए?
तो देखिए दोस्तों, 17वें लोकसभा का चुनाव जो है 7 चरणों में संपन्न हुए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अनुच्छेद 26। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र यानी कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, दिसंबर 1946। और इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नाम क्या था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का दूसरा सत्र हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। प्रारूप समिति के सदस्य इन ऑप्शन में से कौन नहीं थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के सदस्य थे, ना कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो यहाँ पे 25 का आंसर है 4 राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? चलिए आंसर बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन है। तो याद रखिएगा ये है 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति बने। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू भारत के खाली स्थान राष्ट्रपति बने, यानी कि कितने नंबर के राष्ट्रपति बने? तो याद रखिएगा 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कौन करता है? तो याद रखेगा प्रधानमंत्री कार्यालय। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? चलिए आंसर बताइए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, वर्तमान में भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। कौन कौन से राज्य हैं आप लोग लिख लीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो यहाँ पे देखिए पंजाब में नहीं है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष, नाम सच्चिदानंद सिन्हा, और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन
प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो कौन सा भारतीय शासन अधिनियम है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन 1909। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, भारत का नागरिक बनने के लिए अधिकृत संपत्ति आवश्यक नहीं है। अब देखिए नागरिकता के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। नागरिकता को कहाँ बताया गया है? तो संविधान के भाग 2 में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? और दोस्तों आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।